धान्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंचासी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आज समापन है और हम लोगों ने सद्ग्रंथ पाठ में ध्यान बिंदु उपनिषद को सुना है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत अर्थात वेद का अंत या वेद का अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग कहने का आशय है उपनिषद वेदों के अंतिम खंड में है और वेदों का अंत कहने का भाव ऋषियों का है। वेद अर्थात ज्ञान। उपनिषद उस अवस्था की बात करते हैं जहाँ जाकर सभी ज्ञान का अंत हो जाता है, अर्थात उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। उसको किसी से कुछ पूछकर जानना शेष नहीं रहता है, सर्वज्ञ हो गया। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सबका सब कुछ जानने वाले हैं। उस ईश्वर को जो जान लिया वह भी सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहकर वेदांत का अर्थ ज्ञान का अंत भी कहा जाता है। और संतमत में उपनिषद की बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा है जो अभी आप लोगों ने पाठ किया है स्तुति के क्रम में। संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति समझते हैं आप लोग? संतमत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति मतलब बाबा सुनाए ना वैसे भीत भी, लेकिन आधार। भित्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वाल, भीत, दीवार, जो घर को घेर के रखता है ना। अगर घर में दीवार ना हो घर सुरक्षित होगा?
नहीं और उसको घर कहेंगे? नहीं नहीं कहेंगे। मतलब घर का मूलाधार जो है दीवाल है, दीवाल नींव से ऊपर आता है, मूलाधार है वो। उसी तरह संतमत का जो मूलाधार है वह उपनिषद है। इसीलिए गुरु महाराज वेद वाणी उपनिषद वाणी दिए। यह मर्यादा है संतमत के कि आपको इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना है, तो संतमत है। तो ऐसा ज्ञान जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष न रहे। मैत्रेयी को महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा था, जब वह वन जाने लगे घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, और दोनों पत्नियों को कहा कि मेरे जाने के बाद आप लोग लड़े नहीं हैं। देखिए, एक जमींदार को मैं देखा सत्संग मंदिर की जमीन को दाब लिया 2-4 हाथ, और कहने पर भी नहीं छोड़ रहा। बड़ा जमींदार आदमी सब। एक वो आदमी है जो सत्संग मंदिर में दान किया, और दूसरा वो है जो उसको दाब लिया। अब यहाँ का दावा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, मैं कहीं और का कह रहा हूँ, पर दाबते हैं लोग। मैं सही कह रहा हूँ। मैं प्रायः सत्संग मंदिर में देखा। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा जगह है, सेंटर पॉइंट, महंगी जमीन, मंडल बंधुओं ने यहाँ दान कर दिया। ऊपर नाम देखा मैं लिखा हुआ, उन्होंने दान कर दी हैं। और शास्त्र में लिखा है भूप्रदो मंडलाधीशः, जो धर्म में भूमि दान करता है वह जमींदार रहता है, और आगे भी जमींदार बन के जन्म लेता है, और बड़ा जमींदार बन के जन्म लेता है। और जो दाब लेता है, शास्त्र में लिखा है, जिसको लोग हलाहल कहते हैं ना, वह हलाहल बहुत बड़ा विष नहीं है। न हलाहल मन्यते विषम यस प्रतिक्रिया भुवि। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने पुत्रों को कि हलाहल जिसको लोग विष कहते हैं, वो हलाहल बहुत बड़ा विष नहीं है। इसलिए कि समय पर सही डॉक्टर सही दवा दे दे तो हलाहल विष के प्रभाव से भी आदमी बच सकता है। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम न तस् प्रतिक्रिया भुवि। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत महापुराण में कि महापुरुषों के धन को, धर्म के धन को कोई अगर मार लिया तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति माँ काली के मंदिर में कोई जमीन दान किया था, करते हैं ना, उसके जमीन को वो दाब लिया था। खेती के लिए दान किया था वो जमीन, मंदिर बना था, मंदिर में कुछ जमीन दान किया था उसने कि खेती से मंदिर का काम चलेगा। उसको एक मजबूत आदमी दबा दिया, जमीन दान करने वाला मर गए, उनको संतान नहीं थी, बेटी थी लोग, तो और सब जमीन रख लिए और कुछ जमीन मंदिर में दे दिया।
अब वो जमीन दबा लिया। देखिए ये ज्ञान की बात है, व्यवहार की बात है, इसको भी जानिए। बेईमान आदमी ध्यान नहीं कर सकता है, कभी नहीं। अब बेईमान अगर सोचे कि तीर्थ जाके डुबकी मार लेंगे काम हो जाएगा, तो गुरु नानक कहे रे बेईमान, तुम तीर्थ भी जाएगा डुबकी लगाएगा ना, तो तीर्थ गई मैं नानका मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने 10 मन लाई होर। बेईमान मन लेके तीर्थ गया, तुम तीर्थ से भी क्या लेके आएगा, और पापे करके आएगा। तो उसके पैर में एक घाव हुआ, साधारण सा घाव, बलतोड़ टाइप। इलाज कराते कराते बेचारा 1-1.5 साल परेशान रहा। कहा लोग कि लगता है कैंसर हो गया, पैर काटना पड़ेगा। बोला जाइए बम्बई टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, हमको शक है कि कैंसर है। उसको कोई कहा कि आप जो दुर्गा काली माई का मंदिर परिसर का जो मंदिर के नाम ज़मीन है, वो जो आप 2 बीघा ज़मीन दबा लिए हैं ना, वही है ये, वह बेईमानी है आपका। कहा हम अभी छोड़ देते हैं, टांग कटने की बात आई फट से छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज छोड़ दिया, बम्बई भी नहीं गया, ठीक हो गया, वहीं ठीक हो गया। हाँ, स्थानीय इलाज से हर के ही डॉक्टर से ठीक हुआ, जो सस्पिशन बता के बम्बई भेज रहा था वहीं ठीक हो गया। वहाँ तो घुसा हुआ था, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम। तो इसीलिए मैं कहा कि एक देता है, ये दाता को देखिए, दे दिया इतना महंगा जमीन है, और दूसरा है उसमें कुदाल मार मार के आर काटता है। तो भगवान कहते हैं तुम काट मेरा यार, तुमको हम यार ऐसा काटेंगे ना कि 3 खानदान याद रखेगा, 3 पीढ़ी याद रखेगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए कहीं गांव घर में कोई हो जो धर्म, बेईमानी तो किसी का मत करो। अब आगे मूल बात पर आइए। मैं कह रहा था, किस प्रसंग पर यह बात उठा था? महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नियों को कहे कि हम चले जाएं तो तुम झगड़ा मत करना है ना। हमको भाई बहुत आश्चर्य लगता है, सच कहता हूँ। हम सोचते हैं कि एक वो है, जब भाई भाई में मेल कितना होता है देखते हैं। अब ब्याह शादी होने के बाद बेमेल प्राय हो जाते हैं। अब बाद में कहेगा कि तुम्हारा ओरी जो है, ओरी समझते हैं, हम में चूरा, मतलब तुम्हारा जो छज्जी है उसका पानी हमारे खेत में काहे गिरेगा। ओरी हमारे हिस्सा में नहीं गिरना चाहिए। इतना प्रेम, अब बाद में 4 अंगुल जमीन के लिए कथा के छज्जी तोड़वाएंगे। हम देखे हैं ना, अरे हम देखे 4 अंगुल के लिए एक भाई दूसरे भाई का छज्जी कटवा रहा है, अब वो कह रहा है दूसरा कि पीछे तुम 8 अंगुल ले लो, पीछे जहाँ खाली है जिधर, उधर से तुम 8 अंगुल मेरे और तरफ चले आओ।
4 अंगुल मेरा क्यों तोड़वा रहा है? लेकिन वो बोला कि ना तोड़ना पड़ेगा। तो हमको कहा कि देखिए ना हमारा छज्जी तोड़वा रहा है। हम आश्चर्यचकित हो गए, भाई ऐसे लोग हैं, जमीन जगह भी बहुत है, फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? तो जो तोड़वा रहे थे हम उनसे पूछे कि का हो, कपार पर टांग के ले जाइएगा का ऊपर? थोड़ा हम बोलते हैं इसी टाइप से हैं, भोजपुरी भाषी हैं हम, समझे ना, हम भोजपुरी भाषी हैं। हाँ, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। तो हम भोजपुरी वाले हैं। तो वो हम बोले का हो, टांग के ले जाएंगे का? तो वो बोलते हैं कि दो, हम जो हैं कहाँ तोड़वाना चाह रहे थे। तो हम बोले तब कैसे टूटने लगा? तो बोले हमारी पत्नी को उसकी पत्नी से लड़ाई हुआ, हमारी पत्नी जो है ना को उल्टा सीधा उसकी पत्नी बोल दी। अब मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई है कि उसका तोड़वा के छोड़ेंगे। तो हम बोले कि आपकी पत्नी जिद पर अड़ गई है, तोड़वा के छोड़ेंगे, तो आपका भाइये का न घर? तो हाँ, घर तो भाइये ने बनाया है। हम बोले सोचिए, आपका घर, आपके भाई का घर आपकी पत्नी तोड़वा रही है। आप भाई हैं कि कहाँ है भगवान जाने। अरे मर्द बनो यार, खड़े हो जाओ, कहो कि नहीं टूटेगा। तुमको बोल दिया 4 बात तो तुम मुझसे बात मत करो। थोड़ा मर्द बनो, डांट के बोलो। लेकिन डांट के बोलने के लिए भी तो होना चाहिए ना, हैं? तो बाद में हम ही समझ गए कि कोप भवन सुनी सक चौराऊ, भय बस अंगुड़ पड़ऊ न पाऊं। जब राजा दशरथ के कई से डर गए तो ये झुंगू चूल्हा सबका क्या कहना है? इस सबको क्या कहना है? लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे आपको अपने माँ बाप, भाई बंधु नैहर प्यारा है, इस बेचारे को भी थोड़ा भाई बंधु से प्रेम रहने दीजिए। जय हो गुरु महाराज। सदगुरु महाराज। जो ऐसे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हैं वे गुरु कृपा पात्र होते हैं, जान लीजिए। ईसा मसीह का एक वाणी है बाइबल में, उन्होंने लिखा है, अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहली बात उन्होंने कहा कि कभी 2 दिलों के बीच में, 2 जो प्रियजन हैं, भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनमें प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, वहाँ गैप मत डालो। अगर कहीं ऐसे सगे संबंधियों में किसी बात को लेकर कहीं दूरी है तो उसको भरने का प्रयास करो, भरने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, सुई मोमबत्ती, सुई मोमबत्ती और बाल, ये तीनों से जो सीख ले उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा का पात्र हो जाएगा, गुरु कृपा का पात्र हो जाएगा। सुई क्या करती है? जब कपड़ा फट गया तो सुई उसको सी देती है, दूरी को मिला देती है, जोड़ने का काम करती है। तो उन्होंने कहा, दिल जोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है।
मंदिर में तो बूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है। तो दिल ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता नहीं। इसीलिए किसी को रुलाओ मत और किसी में भेद पैदा मत करो। भेद है तो वहाँ मेल करो। कहा सुई बन जाओगे ना, बड़ी कृपा होगी। कैंची से कपड़ा काटते हैं ना, और सुई से सीते हैं। तो दर्जी को देखिएगा, कैंची को काट के पैर के नीचे रख देगा और सुई को कान में लगा लेगा। जो काटने का काम करेगा वो नीचे, और जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दूसरी बात कहा मोमबत्ती बनो। मोमबत्ती अपने जलती है, दूसरों को प्रकाश देती है। कहा अगर खुद को कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करने का भाव आ गया तो परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और तीसरी बात है कि कन्फ्यूशियस मरने लगे ना, तो उनके मित्रों ने कहा कि उपदेश दो, तो जीभ दिखाते थे। तो कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहा नहीं समझा। तो नहीं कहा जीभ पहले आया था कि दांत? तो कहा कि जीभ, और मेरे मुंह में दांत है? तो नहीं। तो दांत पीछे आया, पहले चला गया, क्यों? तो शिष्य चुप हो गए। कहा इसीलिए कि वो हार्ड है, कड़ा है, कठोर है, जीभ मुलायम है, विनम्र बनो। तो महात्मा जी ने कहा कि केस की तरह बाल देखते हैं, जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। है कोई ऐंठन उसमें, कोई कड़ापन? कहा ऐसे विनयी रहो, विनम्र बन के रहो, मधुर भाषी बन के रहो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए। हैं? ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो। तो कबीर साहब तो कहे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। और एक कोई बनावटी कवि है, वो कहा ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन फिर पीछे सावधान किए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। है ना? तगड़ा है, आप बोलिएगा हो गया झगड़ा, तो फिर तो रगड़ा देगा ना आपको। तो समझ लीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम लोग लड़ना मत, बदनामी होगी हमारी कि पति इतने महान ज्ञानी, अब पत्नी लोग जो है धन के लिए भिड़ान की है। तो समझा करके कहा धन बंटवारा कर देते हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि पहले ये बताइए कि आपका परिवार है, बच्चा है, हम दो पत्नी आपकी दोनों सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, सब सुख सुविधा सब कुछ अनुकूल, फिर आप जंगल क्यों जाना चाह रहे हैं? जंगल में ऐसा क्या है जिसके सामने संसार में जो प्राप्त है आपको वह तुच्छ है? वो विशेष होगा तब न जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा हाँ, जो पाने जा रहा हूँ वन में वह इससे विशेष है। उसको ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। और जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कहा वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वम विदितम। उसको सब कुछ जानने में आ जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता, किसी से कुछ पूछ कर जानना नहीं रहता। गुरु महाराज को स्वामी सर्वानंद जी महाराज आर्य समाजी पत्र लिखे
कि मैं सार शब्द प्राप्त कर लिया हूँ। सार शब्द समझते हैं ना? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। नाद साधना में हमको आदि नाद की प्राप्ति हो गई है, जिस नाद की प्राप्ति से आत्मज्ञान हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। मैं चाहता हूं आप भी नाद साधना का प्रचार करते हैं। हम दोनों मिल बैठकर ईश्वर प्राप्ति के सरलतम साधन ढूंढें, जिससे लोग आसानी से मोक्ष प्राप्त कर ले। तो गुरु महाराज जी ने पत्र के जवाब में लिखा, महाशय आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से जानता हूँ कि जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। फिर उनको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता। आपको सार शब्द प्राप्त है तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यही जानता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सरल सरल मतलब सरल से सरल, सरलतम सरलतम, इससे सरल और कोई साधन नहीं ईश्वर प्राप्ति का। तो यही है। तो सर्वज्ञता आ जाती है ईश्वर की भक्ति से, और जिसको ईश्वर प्राप्त हो गए उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। जिनको राजा मिल गए उनको सब खजाना मिल गया। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी जिनके हो गए, संपूर्ण सृष्टि उनका हो गया। लाओत्से नाम के एक सन्यासी महात्मा हुए चीन में। जिस समय अपने देश में बुद्ध और महावीर थे, उस समय चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस थे, और ऐसी ही उनकी कीर्ति थी अपने देश में। लाओत्से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तभी शमशान घाट से गुजर रहे थे। नदी का किनारा था, और उस नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। लाओत्से के चरण एक खोपड़ी से टकरा गई। खोपड़ी से टकराया तो लाओत्से गौर से खोपड़ी को देखे, और खोपड़ी किसकी है वो जान गए, क्योंकि जान ही तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलख समाना। संत जो है तीनों काल की बात जानते हैं कि ये खोपड़ी किसकी है। भूत भविष्य वर्तमान सब उनके लिए प्रत्यक्ष होता है, तभी न सर्वज्ञ हैं। तो खोपड़ी को एकदम से दंडवत प्रणाम किया लाओत्से ने, कहा धन है आप जिनकी हैं ना। जब आप जीवित शरीर में थे खोपड़ी महाराज, और गलती से भी आपके शरीर में मेरा चरण सट गया होता, खोपड़ी तो दूर की बात है, जिस देह में आप थे उस देह में हमारा चरण सट गया होता, तो वो ऐसे क्रूर राजा थे। पहले लोग अभी भी वहाँ पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो हड्डी तो छिटा ही जाएगा ना। कहा क्रूर राजा थे कि पता नहीं कितने हजार कोड़े हम पर पड़ते, और आज उसके खोपड़ी हैं और मेरा चरण पड़ा और आप चुपचाप रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं किए।
आप जिंदा रहते तो मेरा क्या हाल करते, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उनके शिष्यों ने कहा कि इस खोपड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कहा अरे ये अभी जिस स्थिति में है, अगर यह जीते जी इस अवस्था में रहता कि किसी का चरण भी लग गया गलती से, तो कोई भीतर क्रोध नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई दंड नहीं, तो समझ लो कि इसका उद्धार हो जाता, उद्धार हो जाता। और तब अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ, जीते जी गुरु के सामने जीते जी कैसा होना चाहिए? इस खोपड़ी की तरह जीते जी। Drop your mind. I will make you the king of this nature. अगर तुम अपना अहंकार, ईगो, मैं मेरे सामने गिरा दिया ना इस खोपड़ी की तरह, मृत खोपड़ी की तरह, तो तुमको मैं इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का मालिक बना दूंगा, मालिक बना दूंगा। पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। छोड़ो इसको। तो प्रकृति के स्वामी होते हैं संत, क्योंकि वे भगवंत होते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं जो उसको जान लिया, सर्वज्ञ हो गया, सृष्टि का मालिक हो गया, उसको अब कुछ पाना शेष नहीं है। पाने का प्रयास वो करेगा जिसको किसी चीज़ की कमी है। जब कमी ही नहीं तो पाना क्या? वे पूर्ण काम हो जाते हैं। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सिख पंथ में गुरु महाराज को वो लोग सच्चे बादशाह कहते हैं। मतलब सच्चे बादशाह कौन है? सद्गुरु हैं। ये राजा महाराजा सच्चे बादशाह नहीं है। इनको तो और चाहिए, राज्य की सीमा का विस्तार चाहिए, खजाने की बरकत चाहिए। और संत को कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वह इससे महान होता। असली बादशाह है, सम्राट, परमात्मा, प्रकृति का स्वामी, ईश्वर नर रूप में हरि। तो उपनिषद का ज्ञान ऐसी अवस्था में पहुंचाने का ज्ञान का नाम है। इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद नाम, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। उसी उपनिषद में से एक पाठ हुआ जिसका नाम था ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद मतलब ध्यान की महिमा इस उपनिषद में सुनाई गई है, खास करके बिंदु ध्यान की। तो ध्यान की उसमें महिमा बताई गई कि ध्यान की महिमा क्या है और ध्यान है क्या। तो भगवान राम हनुमान जी से क्या कहते हैं ध्यान के संबंध में? चित्ते क्याग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्थ साधन मथो ध्यानम यथा वधु पदिष्यते। भगवान ने कहा जिससे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान कौन सा? जो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ज्ञान वह है जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान।
मोक्ष का ज्ञान, जिससे ईश्वर जानने में आते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ईश्वरीय ज्ञान और मुक्ति के प्राप्ति का जो साधन है उसको ध्यान कहते हैं, जो चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होती है। तो आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, सारे दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिस साधन से प्राप्त होती है उसका नाम ध्यान है। न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। भगवान शिव क्या कहते हैं? उस ध्यान जिसको शून्यगत मन या बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शिव नेत्र का ध्यान, शाहरक का ध्यान, 10वें द्वार का ध्यान, 10th गेट का ध्यान, सब एक ही बात है। इस बिंदु ध्यान का फल, इस साधन का फल, ध्यान का फल क्या है? सौख्यम मोक्षम न संशय। सुख कैसा? बदलने वाला नहीं, जो एक रस सकल क्षण शाश्वत सदा रहने वाला शांतिमय आनंदमय सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति जिससे हो उसका नाम ध्यान है। इसीलिए सबको सुख शांति आनंद चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए, सबको जम की मार से बचना है। नरक कोई नहीं जाना चाहते, सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो कहा ध्यान करिए, ध्यान करिए। गुरु महाराज कहते हैं ना कि एक नास्तिक पढ़ा लिखा मेरे पास आया और कहा कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, और आप ईश्वर प्राप्ति का प्रचार करते हैं, संत मत सत्संग से ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति का प्रचार, और हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तो आपके सत्संग में हमको कुछ मिलेगा? हम बैठें या चले जाएं? तो गुरु महाराज ने कहा कि हमारा, आपके लिए भी हमारा उपदेश है। कहा क्या? गुरु महाराज कहते हैं आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं? कहा कि हाँ, सुख शांति और ज्ञान किसे नहीं चाहिए? तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा आपके लिए उपदेश है कि ध्यान कीजिए। ध्यान करने से सौख्यम मोक्षम न संशय, ज्ञान मुक्तम समुपजायते। ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, दुख से निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और ध्यान के अंत में आप स्वयं जान जाइएगा कि ईश्वर हैं कि नहीं हैं। तो ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही उपदेश है। तो कहा कि तब हम बैठ के सुनेंगे, क्योंकि सुख शांति और ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। बाद में खुद निर्णय हो जाएगा, भाई आंख से पट्टी हट जाएगी तो खुद देख लेना सूर्य है या नहीं है। तो ध्यान करो। तो ध्यान की बात बताई गई। कहाँ ध्यान करो? किसका ध्यान करो? तो कहा बिंदु ध्यान करो। परिणाम क्या बताया? यदि शैल समम पापम, वही बात है। विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। ये पाप पहाड़ के समान कई योजन फैला हो पहाड़, वो पाप ध्यान योग से नष्ट हो जाता है।
इसके नष्ट होने से हमें क्या लाभ होगा? दुख क्यों आता है? बैठ जा। दुख आता क्यों है? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। दुख आता है अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल। बुरे कर्म का फल दुख बनकर आता है। और आप जो है दुख चाहते नहीं हैं। वेद व्यास जी कहते हैं आदमी दुख चाहता नहीं है, लेकिन जिससे दुख होता है वह पाप कर्म करता है। यत्न करके, प्रयत्न करके, बुद्धि लगा के, और जिससे सुख हो, चाहता सुख है, लेकिन सुख का साधन पुण्य कर्म करता नहीं है। पापम करोति यत्नतः, पाप यत्नवान होकर करता है, अब पुण्य से भागता है। तो कर्मफल जब आएगा तो पाप पहाड़ के तरह फैला हुआ है, तो दुख भी तो पहाड़ बन के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक है। तो पहाड़ के समान पाप ही खत्म हो जाए तो दुख रहेगा? दुख का कारण न खत्म होगा। तो सुख शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब ध्यान से खत्म होगा, यही समझा रहे हैं। भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत रहिए कि हम कोई पाप किए तो पुण्य से वह कट जाएगा। पाप का फल अलग, पुण्य का फल अलग। मेरा अगर आप 5,000 रुपया बेईमानी किए हैं और किसी गरीब की मदद में आप दे दिए 5,000, हमारा चुरा लिए और वहाँ दे दिए, तो वहाँ तो आपका जयकार हो गया। दिए उसको तो मेरा कर्ज चुक गया नहीं ना? हमारे तो आप कर्जदार हैं ना? तो हमारा कर्जदार है तो हमको आपको चुकाना पड़ेगा। और उसको दिए हैं तो वो आपका पुण्य है, वो उसका फल आपको मिलेगा। तो दोनों अलग अलग सिस्टम है, मैथमेटिक्स नहीं चलता। 5 - 5 = 0, 5 पाप - 5 पुण्य बराबर 0। 5 पुण्य का फल अलग, 5 पाप का फल अलग। आप जो है पुण्य का फल खोज रहे हैं, आप पाप का नहीं। कहा ये कैसे होगा? का सुनो, ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होगा? तो संत लोग समझाते हैं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं क्या होता। सुनो, कछुआ को देखे हैं आप लोग? कछुआ को देखिएगा जा रहा है, आप बगल में लाठी पीट दीजिए या उसके पीठ पर लाठी मार दीजिए, वो फट से रुक जाएगा। और रुक के अपना जो है पैर, पूंछ, मुंह सब क्या करता है, वो अंदर की ओर खींच लेता है और एकदम निश्चेष्ट हो जाता है। अब आप लाठी मार के हार जाओ, कछुआ नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा उसको। बड़ी ठोस सेल होता है उसका कवर, सुरक्षित कर लिया अपने आप को अंदर की ओर जाकर। खतरा देखा, अंदर घुस गया। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा संहारते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला होता है, मतलब मोक्ष प्राप्त महापुरुष, मुक्त पुरुष, जैसे कछुआ विपत्ति काल को भांप करके अपनी समस्त
शरीर के अवयवों को अंदर की ओर करके सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही मुक्त पुरुष जब उनके ऊपर किसी प्रारब्धवश कष्ट आता है तो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों के घाटों से फैली हुई चेतन की धार का पूर्णतः सिमटाव करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाते हैं और अब कछुआ की तरह हो गए। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर वर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हाँ रे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। बाहर जड़वत हो गया, नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जो कमाइए। बाजे बाजे हो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। कछुआ लगेगा मृतक है, आप उसको उठाइए पलटिए, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, वैसे जीते जी मुर्दा के समान हो गए। इसको गुरु महाराज समझाते थे कि नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घोषक नदी में जाए। कर्जदार कर्जा कर कर खाए मतलब अर्थ है कि शरीर में रह करके अनेक तरह के कर्म किए हैं आप, अच्छे बुरे कर्म हुए हैं, जन्म जन्मांतर के हैं, तो कर्जदार तो आएगा ना, जिसका लिए हैं तो आएगा ना, कर्मफल तो आएगा ना आपके ऊपर। इस जन्म का कौन कहे, 1000 जन्म का, लाख जन्म का। जैसे लाखों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वैसे मनुष्य का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म उसको खोज लेता है, चाहे किसी जोनी में कहीं रहे, खोज लेता है। कहाँ हो, एकदम इधर उधर नहीं जाएगा। अमेरिका से फ़ोन लगाता है, जिस नंबर पर डायल करता है वही ना हेलो करता है। करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन आपको डायल किया तो आप ही हेलो कीजिएगा। इसमें तो कभी कभी क्रॉस भी हो जाता है, लेकिन ईश्वर का मोबाइल पर भेजा गया संदेश जिसका है उसी के पास जाएगा। एकदम जमराज मिस नहीं करता है, कर्म फल एकदम मिस नहीं करेगा, एग्जैक्ट एड्रेस पर जाएगा, एकदम बिल्कुल उसी में जाके घंटी बजाएगा जिस नंबर पर डायल हुआ है वो कर्म फल। ऐसी व्यवस्था, ये वैज्ञानिक की मोबाइल की व्यवस्था करोड़ों में है, तो एकदम जा जाके है ना घुस रहा है उसी में। ईश्वर परम विज्ञानी, उसका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी पेड़ पौधा किसी जोनी में रहोगे, एकदम जाकर कर्मफल जब आएगा वहीं जाके घंटी बजाएगा, टना टन टन टन, पकड़ लेगा आपको। आप चाहते हैं बचे रहें, देख लीजिए बज गई घंटी, बज गई। तो आपको पकड़ लेगा, और जब आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो सुषुम्ना के घाट पर रह करके जोग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, वहाँ रहकर शरीर इंद्रियों में फैलकर संसार का कर्म किया कर रहा है। और जैसे किसी पूर्वकृत कर्म का फल प्रारब्ध बस आया उसको कष्ट देने, तो वो क्या किया, घुसक नदी में जाए, सुषुम्ना में घुस गया। किनारे से कर्म किया और घुस गया सुषुम्ना में, और जैसे सुषुम्ना में घुसा ब्रह्मांड में चला गया। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास। इधर हो रहा है चीर फाड़। गुरु महाराज का सुने ना, हर्निया का ऑपरेशन हुआ, चीर फाड़ हो गया, और बिना किसी नशा के गुरु महाराज एकदम शरीर इंद्रियों को कछुए की तरह सब तरह से समेट करके एकदम
नानक जीवतिया मरी रही है, शरीर को छोड़ दिए, लो ऑपरेशन करो मुर्दा शरीर का। ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर डर गया। जैसे ऑपरेशन कंप्लीट, फिर गुरु महाराज आ गए सुषुम्ना के घाट में, आकर के शरीर में चलने लगे। और जब तक चीरफाड़ हो रहा था, घुसक नदी में जाए वाली बात थी, पता ही नहीं कर्म फल का कुछ। तो संत तो दूसरे का भी कर्म ले लेते हैं अपने ऊपर। रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर था, तो लोग बोलते थे तो कहते थे मेरा नहीं है, मेरा प्रिय शिष्य उनका नाम लेके कि ये उसका है। पर उसमें सामर्थ्य नहीं थी कि वह इस रोग को बर्दाश्त कर सकता, तो श्रद्धावंत अधिक था, तो मैंने उसका कष्ट ले करके उसको मुक्त किया। तो एक आध कष्ट ले लेंगे ना जो इस शरीर में आया, और आगे का ध्यान करना होगा। तो ध्यान करके हम अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। वो कौन सा ध्यान है जो ऊपर उठाता है? गुरु महाराज कहते हैं आपको पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाने वाला एकमात्र बिंदु ध्यान है, और ब्रह्मांड से परे ले जाने के लिए नाद ध्यान है। तो ऊपर उठोगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाओगे, चित्त की पूर्ण एकाग्रता से बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम, उससे उठोगे। इसीलिए एक बिंदुता की प्राप्ति, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु ध्यान गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। बता रहे हैं ध्यान कहाँ लगाना है, बिंदु का ध्यान करना है, कहाँ करना है, वो निशान कहाँ है? आपके अंदर में, आपके अंदर में वह निशान है जहाँ ध्यान लगाना है। कैसे लगाओगे? यही तो गुरुगम बात है ना, यही ना गुरु युक्ति है। गुरु युक्ति से जब तक नहीं ताकोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। यमराज से नचिकेता ने कहा मोक्ष का द्वार बताइए, तो कहा मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो तो तद विधि प्रणिपाते न, क्या कहा? उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वरान निबोधता क्षुरस् धारा निशिता दुरेतया दुर्गम पतस्तत् कवयो बदंती। हे नचिकेता, मैंने सुना है महापुरुषों के मुंह से कि परमात्मा की ओर जाने के लिए जो मोक्ष का द्वार है बहुत सूक्ष्म है, तलवार की धार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जन ता में धंस धावे। बाल की नोक से ज़्यादा सूक्ष्म और तलवार की धार से ज़्यादा तीक्ष्ण है वह रास्ता जो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो कहाँ है और उसमें कैसे प्रविष्ट किया जाता है ये हम नहीं जानते हैं। ये आपको बताएंगे कोई महापुरुष, इसलिए जाइए किसी संत के शरण में, श्रेष्ठ पुरुष संत के शरण में। यमराज को अगर ये भी द्वार पता रहता ना, 10वां द्वार मोक्ष का द्वार, तो मोक्ष होता ही नहीं। वहाँ भी पकड़ लेता, जाके भागने नहीं देता। लेकिन 9 द्वार उसको पता है जो अंधकार के अंदर हैं, मलिन हैं। इन 9 मलिन द्वारों में रहोगे, दुख में रहोगे, यम पास में रहोगे, क्योंकि तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, ये खिड़की है जो सुख सिंधु की ओर जाता है, समुद्र सुख के सागर की ओर जाता है। लेकिन स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु, स्थूल धार उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसको मनसह चेतन धार सुरत ही पैस सके जाने। उसमें मन के साथ प्रारंभ में
मन और सूरत एक साथ चलेगा, क्योंकि मन में दूध की में घी की तरह सूरत समाया हुआ है। तो प्रारंभ में मन चलेगा, लेकिन मन एरावत हो रहा कैसे आमे समाए। विषय मुखी मन हाथी की तरह है और रास्ता एकदम बाल नोक से में ही है, कैसे घुसेगा। तो मन महीन कर लीजिए जब भी आए हाथ। मन को महीन बनाना होगा। महीन बनाने के लिए पहले मानस जप और मानस ध्यान है। मानस जप मानस ध्यान करके मन को महीन करते हैं, सात्विक करते हैं, तब दृष्टि योग की क्रिया करके एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। पूर्ण सिमटाव होता है, 10वें द्वार में प्रविष्ट हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं जान लो, एक महापुरुष हुए जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति कहा करते थे, द पाथ दैट लीड्स टू salvation इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो ईश्वर तक मोक्ष तक जाता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। पंच भौतिक का रोज नाम सुनते ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। या तो रास्ता धरती पर है, या पानी में है, या आकाश है। 3 मार्ग है, आकाश मार्ग वायुयान, धरती पर सड़क, पानी में जहाज। और इन रास्तों से परमात्मा तक आप नहीं जा सकते, वह अभौतिक रास्ता है। क्योंकि परमात्मा अभौतिक है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वहाँ पांव से भी चल के नहीं जा सकते। परमात्मा अभौतिक, तो रास्ता अभौतिक। तो अभौतिक मार्ग है, कैसे चलोगे? पांव से तो चलना ही नहीं है। अब वो अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? गुरु महाराज कहे जय कृष्णमूर्ति ने पूरा नहीं खोला, लेकिन हम खोल के बता देते हैं। वो अभौतिक पदार्थ है, बिंदु नाद का राह बना यह धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से का वो अंतर ज्योति और अंतर नाद रूपी अभौतिक तत्व का बना हुआ है, जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए तिल से। वह रास्ता कहाँ से शुरू होगा? तिल से। तिल मतलब 14 जनवरी संक्रांत के दिन जो खाते हैं, वो तिल नहीं। तिल यहाँ उपमा है। तिल छोटा होता है ना बिंदु की तरह, तो यहाँ उपमा है, धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। तिल पैसी पार हो बीजाक्षरम परम बिंदु। बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता है, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए निशब्द में आप पहुंच जाते हैं। इस बिंदु की प्राप्ति होती है ध्यान लगाने की विधि से। ध्यान करो। स्याह सफ़ेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। नैनो आगे देखिए तेज पिंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। कहाँ दूर जा रहे हो? घर में ही मिलेगा। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुनि तह बाजे शब्द निशान। बीजाक्षरम परम बिंदु। बिंदु की प्राप्ति होगी, बिंदु में नाद का मेला, उलटी के खेल यह खेला। पलटू साहब कहते हैं जहाँ बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, और अंतर्मुखता के लिए मन का इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर चला जाए, तो पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे। और जैसे पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे, नाद प्राप्त हो जाएगा। बीजाक्षरम परम बिंदु पहले होता नाद बिंदु से, तब
फिर जमाया पानी गगन में, आवाज होता झीनी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। कैसे देखोगे बिंदु? तो कहा कि पहले बिंदु मिलेगा तब नाद होगा। आसीद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशानी चिद रूपा परमा कला। आसीद बिंदु ततो नादो नामाद शक्ति समुद्भव। पहले बिंदु तब नाद, और नाद की प्राप्ति होते ही परमात्मीय शक्ति आप में आ जाएगी। कौन सी नाद? आदि नाद। अंतिम में जो नाद पकड़ में आएगा, कहाँ पर? चेतन मंडल में जाकर महाकारण के केंद्र पर बजती है 5 नौबतें सुनिए एक एक को, प्रत्येक पर चढ़ जाए कि निज नाह खोजना। अंतिम बजे धुरघर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। नाद मिला, सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहत नाद। जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। अपना आदि घर प्राप्त कर लोगे जहाँ से इस संसार में आए थे, और जीव जीव नहीं रहेगा, स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हो जाएगा। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आप में आ जाएगी। ये महिमा है उस शब्द की। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करोगे? फिर जमाया पानी। पानी तरल होता है, उसमें तरंगे उठती है कि नहीं उठती है? हल्का सा कंकड़ मार दो तरंगित हो जाएगा। हल्की हवा चली तरंग उठने लगे। अब बर्फ में तरंग होता है, तरंग होता है बर्फ में। बर्फ किससे बनता है? पानी से। पानी को क्या करते हैं? जमाते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं 0 डिग्री तक, जहाँ जाके पानी बर्फ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है। फिर पानी में कोई तरंग होगा जब 0 डिग्री पर होगा? आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब शून्यगत, ध्यानम शून्यगतम मनः, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। जब आपका मन शून्यगत हो गया, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गया, सहज एकदम सीधा होकर बैठिए, ढीला मत रहिए। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए। हम रात में नहीं खाते हैं तो कहाँ कमजोर हैं? आप लोगों से कमजोर हैं हम? खाने से मजबूत नहीं होता है आदमी, खा के मर जाता है। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है। इसी खान पान को पवित्र भोजन, ईमानदारी की कमाई का भोजन, अभक्ष पदार्थ न मिला हो, सात्विक हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हो रात में तो 7 बजे तक खा लो, 7:30-8 बजे खा लो, आधा पेट खाओ रात में। थोड़ा दूध पी लो, कमजोरी का डर लगता है तो पचेगा, टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान पर मन लगेगा, बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। अन्न पच गया तो आलस गया। बैठोगे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा। एक लड़के को मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करो, आनंद आएगा। कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखिए, बड़ा मजा आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंददायक होता है। हम बोले जब तमोगुण सवार रहेगा तो नींद अच्छा आएगा, नींद में मज़ा, और जब सतोगुणी हो जाओगे तो ध्यान में आनंद। ये मज़ा जो है ना बड़ा खतरनाक चीज़ है, बाद में बहुत बड़ी सज़ा देता है। लेकिन आनंद जो है, आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद, उसमें कोई सज़ा नहीं, और आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जमाया पानी, पानी को जमाओ, ध्यान लगाया, मानस जप, मानस ध्यान किया, मन ठीक ठीक जप
पहले तो चलते फिरते भी जप करने का अभ्यास रखिए, तभी बैठ के अभ्यास बनेगा। फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में ध्यान किया और एकदम आसन को कोई हिल डोल मत कीजिए, सहज बैठिए, टाइट नहीं ढीला नहीं, आसन आराम से, दृष्टि सामने, और एकदम मन में कोई ख्याल आए हटाइए। मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने दृष्टि रखिए और देखते रहिए सामने। मन में कोई ख्याल है हटाते जाइए और दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सहज रूप से देखते रहिए। मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों को ओकर मन की छटपट अंतरे, और मध्य सन्मुख बिंदु झलके लख लेता से पंथ रे, वहाँ से रास्ता दिखेगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। दोनों दृष्टि की धारें आपस में मिलेंगी, प्रकाश होगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा। टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। बिंदु पर थोड़ा क्षण के लिए भी स्थिरता हो गई दृष्टि की तो अंतराकाश में उठ जाएंगे आप, ब्रह्मांड में चले जाएंगे आप, ऊर्ध्वगति हो जाएगी। और तब नाद ध्यान की विधि जान करके बिंदु नाद साधना शुरू कीजिए। दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, दैवी शक्ति आ जाएगी, सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और फिर नाद की साधना करोगे। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबकीय आकर्षण में खींचते जाओगे। बड़ा सहज और सरल साधन है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को तो आप लोग जानते हैं। उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा, गुरु महाराज लिखे हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। बड़ा सरल बताए हैं। और ध्यान करते हैं, कहाँ आज तक हुआ हमको बिंदु तो मिला ही नहीं, और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल। गुरु महाराज भी लिख दिए। तो पूज्य बाबा बोले कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो इसीलिए नहीं होता है। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का यही है सात्विक होना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब तुम्हारा एकदम शतोगुणी हो जाएगा तो दुआ दुई तजय जो दुविधा रजगुण तम गुण त्यागे, सदगुरु मारक उलट निरेखे तब सोवत उठी जागे। धरणीदास कहे रजोगुण तमोगुण छोड़ो, इसके लिए मानस जप मानस ध्यान दृढ़ता से करो, और तब बिंदु ध्यान करोगे तो अंतर्मुखता आ जाएगी और अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, जाग जाओगे, मोह की रात्रि से ऊपर उठोगे, अंधकार से ऊपर, मोह से ऊपर। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुते रहे, गुरु कृपा के कीमत नाही मिटल 84 फेर है। तो इसीलिए संत लोगों ने कहा अय तकी तकते रहो, खूब देखो, एकदम सीख करके ठीक ठीक ध्यान कीजिए। जो ठीक ठीक करेंगे अपने आप को उस योग्य बनाइए। योग्यता यही है कि विषय के आशा छोड़ दीजिए। जिनके अंदर से पाप कर्म छूट गया, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से जो अपने को हटा लिया है, उसी से यह साधना होगी। बाकी बोलते रहें हम दिन भर, आप पाप करें, हमारे बोलने से हम ही को नहीं होगा। आप सुने, आप पाप छोड़े नहीं, आँख बंद के बैठें तो लोग देख के कहेंगे कि हाँ ध्यान करता है, लेकिन आप तो जानते हैं। तो इसीलिए हमको अपना ध्यान रखना है कि हमसे कोई चूक ना हो। बाकी दुनिया बिना चूक के बोलती है तो बोलने दो, क्योंकि दुनिया की आदत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे।
क्योंकि जिसको निंदा करने की आदत है वो करेगा, तो आप उसकी परवाह मत करो। अपनी ओर निहार तुझे क्या पड़ी परारी। आप देखिए कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, फिर कहता है तो कहने दो, कर रहे हैं तो सुधार करो, तो देखो उद्धार होता है कि नहीं। बस पलटू साहब कहते हैं चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे वो तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रतियाई, निंद करता से निंद कराइए, अस्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। हम जो हैं वो ईश्वर जानते हैं। लोग कहते हैं कहने दो, अगर सही कहते हैं तो सुधार करो, नहीं कहते हैं तो भगवान पर छोड़ो, गुरु महाराज पर छोड़ो, जब ध्यान करते रहो उनकी कृपा होगी। कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। हर निंदक जो है उसको जहाँ पहुँचना होगा वो पहुँच जाएगा। तो इसीलिए ध्यान कीजिए बैठकर खूब आराम से, इससे कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बन जाएगा, आप लोग प्राप्त करेंगे गुरु महाराज का प्रसाद समझकर। और एक बात और निवेदन करूंगा, जो अंतिम दिन आज है, सप्ताह ध्यान में हम लोग सब साधक बैठे हैं, लेकिन आप लोगों को बैठने का मौका नहीं मिला। गुरु भाभी पूज्य बाबा बोल दिए कि सब कोई घर में जाके ध्यान कीजिए। एक टाइम कम से कम 10 से 11 यहीं आकर सब कोई ध्यान करेंगे तो बड़ी अच्छा होगा, लाभ होगा। और साथ भंडारा के ध्यान के बाद भंडारा भात तैयार हो जाएगा, आप लोग भंडारा खा के बैठिएगा। और जो भी अगल बगल का हो, बाल बच्चे सभी कोई आकर के यहाँ भंडारा प्राप्त करेंगे। मैं आप लोगों से कर जोड़ कर निवेदन करूंगा कि अब गुरु महाराज का महाप्रसाद बन रहा है, उसमें सब कोई भाग लेंगे, सब कोई भाग लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। दीक्षा का कार्यक्रम पूज्यपाद के द्वारा पूज्यपाद के निवास में होना सुनिश्चित है। उनके लिए फूल माला, हाँ समय बस सत्संग के पश्चात 10 बजे, हाँ सत्संग के पश्चात यानी 10 बजे आइए, वहीं पर फूल माला प्रसाद